नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस है। 1980 में आज ही के दिन इस पार्टी का गठन किया गया था, जो 43 साल में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन जैसे व्यक्ति के निजी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे ही बीजेपी की इस यात्रा में भी कई उतार चढ़ाव आए और ऐसा लगा जैसे कि पार्टी तो उठेगी ही नहीं। याद कीजिए 1984 का वो चुनाव जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे और उसमें बीजेपी 2 सीटों पर सिमट गई थी। अटल आडवाणी समेत सभी महारथी हार गए थे। जानते हैं वो 2 सीटें कौन सी है जिस पर बीजेपी जीती थी? वो है गुजरात की मेहसाणा, जहाँ से A.K. पटेल जीते थे, और आंध्र की हनाम कोंडा, जहाँ से चंदू पाटिया जंगा रेड्डी जीते थे। इस हार से पूरी पार्टी निराश थी, लेकिन तत्कालीन पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी भला कहाँ हार मानने वाले थे। न हार से न जीत से किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। अपनी इस पंक्ति को जीवन में उतार चुके अटल बिहारी वाजपेयी उस समय आडवाणी के साथ दिल्ली में रात में फिल्म शो देखने चले गए। और जानते हैं वो फिल्म कौन सी थी? फिर सुबह होगी। खास बात यह है कि जोड़ी वाकई बीजेपी के लिए सुबह लेकर के आई। पार्टी सत्ता के शीर्ष पर आज पहुंची है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जिस तरीके से अटल और आडवाणी की जोड़ी थी, वैसे ही मोदी और शाह की जोड़ी बनी है। अटल जी के जीते जी 3 बार सरकार बनी, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया 1996 में, 98 में और 99 में। और अब अपने दम पर बीजेपी सत्ता में है, जिसके 303 सांसद हैं। कहने को एनडीए की सरकार है, लेकिन ये बीजेपी की सरकार है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का गठन आधिकारिक तौर पर 6 अप्रैल 1980 को किया गया था। इससे पहले इसे भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस से नाता तोड़कर 1951 में गठन किया था। जनसंघ का आदर्श वाक्य हिंदू पहचान और संस्कृति का संरक्षण था। जनसंघ का गठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सहयोग से किया गया था। 1952 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ को सिर्फ 3 सीटें मिली। हालांकि 1975 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के बाद जनसंघ को सफलता मिली। पार्टी के कई नेताओं को इमरजेंसी का विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया। जब देश से आपातकाल को हटाया गया, उसके बाद जनसंघ ने कई अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी की 1977 में सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी उसमें शामिल हुए। मोरारजी देसाई को 1980 में अंदरूनी कलह के कारण इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जनता पार्टी 1980 में भंग हो गई। दोहरी सदस्यता को लेकर के विवाद पैदा हुआ। बीजेपी को ऐसा लगा जिससे उसे अपमानित किया जा रहा है। बीजेपी तब बीजेपी नहीं जनसंघ थी। उसने अपने को अलग कर लिया और अटल आडवाणी ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। वो दिन और तारीख थी 6 अप्रैल 1980। पहला चुनाव था 1984 का, जिसमें बुरी तरीके से मिली हार। फिर आया 1989, जब बीपीसी कांग्रेस से अलग होकर के और विपक्ष का नेतृत्व कर रहे थे। चुनाव जीते, प्रधानमंत्री बने। उसी दौरान उन्होंने मंडल रिपोर्ट लागू की। मंडल के जवाब में आया कमंडल। लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर के निकले गुजरात से अयोध्या के लिए। बिहार में लालू प्रसाद यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें गिरफ्तार करा लिया। वहां से बीजेपी को ऑक्सीजन मिला और 90 की दशक से पार्टी जो आगे बढ़नी शुरू हुई तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखी। 1980 में पार्टी का गठन होता है, 84 में 2 सीटों पर सिमटती है। इसके बाद 96 में आकर के लगभग 12 साल बाद पार्टी ने गठबंधन की सरकार बना ली। 96 में चाहे 13 दिन की सरकार बनी, 98 में 11 महीने की सरकार बनी, 99 में पूरे 5 साल के लिए सरकार बनी और फिर 1 दशक चला गया कांग्रेस और यूपीए के पास 2004 से 14 तक। 2014 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने लाया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी को बैकग्राउंड में कर दिया जाता है। जिन्ना विवाद उन्हें ले डूबा। नया चेहरा चाहिए था। आरएसएस ने नए चेहरे के रूप में मोदी को पेश किया। जनता ने स्वीकार किया। नतीजा ये हुआ कि पार्टी 2014 का भी चुनाव जीती और 2019 का भी। 2019 में
303 सीटें हासिल की और 2024 के लिए तैयारी कर रही है। इस तरीके से जिस पार्टी की नींव अटल और आडवाणी ने रखी थी, उस पार्टी ने की नींव पर इमारत खड़ी की पीएम मोदी ने। अभी वो बीजेपी कार्यालय गए थे विस्तार का उद्घाटन करने के लिए। वहाँ से उन्होंने बताया था कि आज की डेट में बीजेपी अखिल भारतीय पार्टी बन चुकी है, जिसका पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सब जगह पे संगठन है और सब जगह पे मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये रही बीजेपी की यात्रा। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।